एक नाम जो अचानक झारखंड की राजनीति से निकलकर अब बंगाल और असम के चुनावी मैदान में गूंज रहा है। एक चेहरा जो पहले पावर के पीछे माना जाता था, लेकिन अब खुद पावर सेंटर बनता नजर आ रहा है। और एक पार्टी जो अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल तक अपना झंडा गाड़ने की तैयारी में है। तो सवाल सीधा है कि अब कल्पना सोरेन बन गई हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की असली बॉस। क्या असम में हिमंत बिस्वा शर्मा और बंगाल में ममता बनर्जी अब उनके नए सियासी टारगेट हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विस्तार की राजनीति है या फिर खेला बिगाड़ने का बड़ा गेम? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज का मुद्दा सिर्फ एक सियासी हलचल नहीं, बल्कि JMM की बदलती रणनीति और नए नेतृत्व का बड़ा संकेत है। क्योंकि झारखंड की राजनीति से उठी एक आवाज अब बंगाल और असम तक पहुंच चुकी है, और उस आवाज के केंद्र में है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कल्पना सोरेन के JMM के नए बॉस बनने पर। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन बन गई हैं JMM की नई बॉस। कैसे वह अब हेमंत सोरेन से भी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। असम और बंगाल में JMM का असली प्लान क्या है? क्यों कांग्रेस के गठबंधन प्रस्ताव को ठुकराया गया? क्या JMM तीसरा मोर्चा बनकर गेम चेंजर बनेगी या वोट कटवा? तो मुद्दा गर्म है में आगे बढ़े इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपनी रिपोर्ट पर। झारखंड की सियासत में इन दिनों एक बड़ा बदलाव साफ नजर आ रहा है। पहले जहां हर रणनीति के केंद्र में हेमंत सोरेन होते थे, अब धीरे धीरे एक नया नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सियासत में उभरता नजर आ रहा है, जो बहुत ही शिद्दत से आगे भी बढ़ रहा है, कल्पना सोरेन। और यह बदलाव सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिख रहा है। असल में पिछले कुछ महीने में कल्पना सोरेन की एक्टिविटी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ी है। जनसभाएं, सीमावर्ती इलाकों के दौरे, संगठन को एक्टिव करना, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, और यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर उन्हें निर्णायक चेहरा भी माना जा रहा है। अब कहानी झारखंड से निकलकर असम पहुंचती है, जहां JMM पहली बार इतने आक्रामक अंदाज में उतरने की तैयारी में है। और सबसे खास बात, इस पूरे मिशन की कमान कल्पना सोरेन के हाथ में मानी जा रही है। और इस सबके बीच ही सवाल उठ रहा है कि आखिर असम में गेम क्या है। तो बता दें कि 126 सीटों वाला बड़ा राज्य है, मजबूत बीजेपी सरकार, CM हेमंत बिस्वा शर्मा। और ऐसे में सवाल, क्या JMM सच में जीतने आई है या फिर आदिवासी वोट बैंक को साधने, सीमावर्ती सीटों पर असर डालने और चुनावी समीकरण बिगाड़ने? क्योंकि खबरें यह हैं कि पिछले दिनों कांग्रेसी नेता गौरव गोगोई हेमंत सोरेन से मिलने रांची पहुंचे थे। इस बीच कुछ डील हुई, लेकिन गठबंधन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। बातें सीटों से शुरू हुई थी, जिस पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि बात नहीं बनी है। और अब कल्पना सोरेन असम के लिए अपनी नई रणनीति के साथ सड़क पर नजर आएंगी। अब बात बंगाल की, जहां JMM की एंट्री ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। झारग्राम, बिनपुर, गोपीबल्लभपुर, ये वो इलाके हैं जहां JMM जमीन तलाश रही है। असल में बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का दबदबा है। तो फिर JMM क्यों उतरी? क्या सीधी टक्कर या प्रेशर पॉलिटिक्स या फिर वोट बंटवारे का गेम? यानी JMM खुद जीते ना जीते, लेकिन चुनाव का गणित जरूर बदल सकती है। और वह किसके लिए और क्यों? इस मुद्दे पर एक जल्द ही एक नई रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आज बात हो रही है कल्पना सोरेन के बढ़ते कद की, उनके JMM के नए बॉस के रूप में नजर आने की।
और अब सियासत की रणनीति में अहम फैसले उनके द्वारा लिए जाने की। हालांकि इस बीच भी सवाल तो उठता है कि आखिर कांग्रेस का प्रस्ताव क्यों ठुकराया गया। तो सूत्र बताते हैं कि जेएमएम अब जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहती, बल्कि अब पार्टी की रणनीति है पार्टी का विस्तार, खुद की पहचान और खुद की राजनीति। ऐसे में वह तीसरा फ्रंट बनकर सामने आने वाली है, जो थोड़ा रिस्की तो है लेकिन बड़ा मौका भी है। अगर जेएमएम सफल हुआ तो रीजनल में नेशनल प्लेयर, और अगर फेल हुआ तो वोट कटवा की छवि। अब पूरी कहानी एक नाम पर आकर रुकती है, कल्पना सोरेन, जो मैदान में एक्टिव, फैसलों में निर्णायक, रणनीति में आक्रामक। यानी ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि उनका पॉलिटिकल लॉन्च पैड भी है। तो अब तस्वीर साफ है, जेएमएम अब विस्तार की राजनीति कर रही है। कल्पना सोरेन उसका नया चेहरा है। असम और बंगाल सिर्फ शुरुआत हैं, लेकिन जो दांव खेला गया वो हाई रिस्क भी है। तो मुद्दा गर्म है में अब सवाल आपसे, क्या कल्पना सोरेन सच में जेएमएम की नई बॉस बन गई हैं, या अभी वो उस और आगे बढ़ रही हैं, या अभी उन्हें बॉस बनने में समय लगेगा? क्या असम और बंगाल में उनका प्लान काम करेगा? क्या यह विस्तार है या सिर्फ खेल बिगाड़ने की राजनीति? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेएमएम अब नेशनल पार्टी बनने की राह पर है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसी ही एक नई रिपोर्ट लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।